हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गंगा एवं उसकी सहायक नदियों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ें डिस्कस करनी है कि देखिए, गंगा नदी गंगा तब कहलाती है जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती है तो उसकी संयुक्त धारा को गंगा बोलते हैं। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी नदियाँ आपस में मिलती है, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्लेशियर दिख रहा होगा, सतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, इस सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, हम रेड कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। ठीक है, ये जो रिवर दिख रहे हैं ये है अलकनंदा नदी। इस नदी में बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती है, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो नदी है उसका नाम है, सबसे ऊपर दिख रहा होगा, उसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ मिलती है? तो धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में। यह जहाँ मिलती है अलकनंदा से उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, ने दूसरा जो नदी है उसका नाम है नंदाकिनी। यह नदी कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग। फिर उसके नीचे आपको एक नदी दिख रहा होगा, उसका नाम है पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार नदी कहाँ मिलती है? तो पिंडार नदी जो है वह मिलती है कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग। उसके बाद जो एक और नदी आपको दिख रहा होगा इधर, अलकनंदा के दाहिने तट पर मिलती है ये वाला, इसका नाम है मंदाकिनी। और यह कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है रुद्रप्रयाग में। रुद्र प्रयाग। ठीक है, उसके बाद एक और ग्लेशियर आपको दिख रहा होगा, गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी। भागीरथी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है देवप्रयाग में। ठीक है, देव प्रयाग। तो देखिए, यह सब जो नदी है ना, सब अलकनंदा में ही मिल रही है। यहाँ हम 5 प्रयाग देखे। कौन कौन से 5 प्रयाग देखे हैं? तो देखिए, पहला देखे हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलग धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से। फिर उसके नीचे देखिए नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से। फिर देखे कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा से। फिर देखे रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से। और फिर देखे देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में जो है भागीरथी मिलती है किससे? अलकनंदा से। इसी देव प्रयाग के बाद, ठीक है, इसी देव प्रयाग के बाद जो कहलाती है, मतलब मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को इसके बाद जो बोलते हैं गंगा बोलते हैं। ठीक है, गंगा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब इसको टेबल पर समझ लेते हैं। देखिए, विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो देखिए, पंच प्रयाग जो है, इस पांचों के बारे में बात करते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, इसको पंच प्रयाग बोलते हैं। कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। जो विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से। धौली गंगा मिलती है किससे? अलकनंदा से। देखिए, इस पांचों प्रयाग में जो नदियाँ हैं ना, वह सभी नदी जाकर में मिलती है अलकनंदा से ही। ठीक है, फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी
नंदाकिनी, ये भी किससे मिलेगी? तो ये भी जाके मिलेगी अलकनंदा से। फिर कर्णप्रयाग में पिंडार नदी, ये भी किससे जाकर मिलेगी? तो ये भी मिलेगी अलकनंदा से। फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, ये भी जाके मिलेगी अलकनंदा से। और देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी। ये भी मिलेगी किससे? अलकनंदा से। और यही देवप्रयाग के बाद जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को बोलते हैं क्या? गंगा बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमको समझना है कि ये तो देख लिए, मतलब भागीरथी देख लिए और ये पंचप्रयाग देख लिए। अब देखिए यहाँ पर एक और ग्लेशियर दिख रहा होगा आपको, यमुनोत्री। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है इसका नाम है यमुना। ठीक है, यह जो नदी है यमुना नदी है। ठीक है, और यह भी यमुना नदी कहाँ मिलती है? तो गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज के पास। ठीक है, प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद रथ था, प्रयागराज। ठीक है, अब जो चीज़ें समझना है कि देखिए गंगा में मिल गया यमुना। ठीक है, कहाँ मिला था? प्रयागराज में। अब पूछता है कि यमुना जो है दाएं तट पर मिलती है कि बाएं तट पर? ठीक है, तो देखिए इधर से कोई नदी जाके मिले तो इसका मतलब दाएं तट पर, और ऊपर के साइड से इधर से कोई नदी आके मिले इसका मतलब बाएं तट। ठीक है, तो यमुना जो है, यमुना नदी गंगा के दाएं तट पर प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, एक और चीज़ें जो याद रखनी है यह है कि जो यमुना जो है ना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी। यह निकलती है कहाँ से? तो यह निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है? बंदरपुछ श्रेणी में स्थित है। ठीक है, अब देखिए अब इसे आगे की चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए अलकनंदा आई कहाँ? अलकनंदा यहाँ सतोपथ हिमानी से निकले अलकनंदा। फिर गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भागीरथी। ठीक है, दोनों मिल गया देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के पास देवप्रयाग में मिलने के बाद इसकी संयुक्त धारा को बोलते हैं गंगा। ठीक है, क्या है? गंगा है। अब जो हमको देखना है ना कि गंगा के पहले तो देखेंगे बाएं तट पर, मतलब इधर से जो आके नदी मिलेगी उसको, और फिर देखेंगे दाएं तट पर, मतलब इधर से जो नदी आके मिलेगी उसको। ठीक है, एक और चीज़ समझ लीजिए कि देखिए जो गंगा नदी है ना वह 4 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, पहले तो यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में 2 नदी मिली, भागीरथी और अलकनंदा, तो फिर गंगा कहलाए। फिर यहाँ से यह जाएगी यूपी की तरफ, फिर जाएगी बिहार, और फिर जाएगी पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो जो गंगा नदी है इन 4 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो उत्तराखंड हम देख लिया, अब हम चलते हैं यूपी की तरफ, फिर चलेंगे बिहार की तरफ। ठीक है, देखिए यूपी में जो है ना, यूपी में मेनली 2 नदी को देखना है जो गंगा के बाएं तट पर मिलती है। पहला जो रिवर है उसका नाम है रामगंगा। ठीक है, इस नदी का नाम है रामगंगा। फिर दूसरा जो नदी है इसका नाम है गोमती। ठीक है,
रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो रामगंगा जो निकलती है गढ़वाल पहाड़ी से। और गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी फुलहर झील जो है ना, यूपी के पीलीभीत जिला में स्थित है। ठीक है, ये दोनों नदी कहाँ मिलती है? तो देखिए, जो रामगंगा है वह मिल जाती है कन्नौज के पास। ठीक है, कन्नौज। वही गोमती नदी जो है ना गाजीपुर के पास मिलती है। ठीक है, तो यूपी में ये दो नदी हम देखे कि गंगा के मतलब बाएं तट पर मिलती है। देखिए, हम जो चलेंगे ना, हम जो नदियों का क्रम देखेंगे वह देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब इधर साइड से जा रहा है, मतलब इधर वाला एरिया पश्चिम है, इधर वाला एरिया पूर्व है। तो हम पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम के रूप में देखेंगे। तो पहला जो सबसे पहला जो नदी मिली वह है रामगंगा। फिर इसके पूर्व में मिली कौन सी? गोमती नदी। और इससे आगे हम बिहार की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर देखते हैं कौन सी नदी है जो बाएं तट पर मिलती है गंगा के। देखिए, ये बिहार का मैप है। ठीक है, इसमें जो हमको देखना है कि कौन सी नदी पहले बाएं तट पर मिलती है। यूपी में अभी दो नदी देखे, एक देखे रामगंगा, दूसरा गोमती। और उससे आगे हम चलेंगे मतलब बिहार और यूपी के बॉर्डर पर, तो हमको एक नदी मिलेगी, इसका नाम है घाघरा। ये रेड कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, यह है घाघरा नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम होता है ना मापचा चुंगो हिमनद से होता है। ठीक है, और यह मिलती कहाँ है? तो यह मिलती है छपरा के पास, गंगा नदी में मिल जाती है। छपरा को सारण भी बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो घाघरा नदी है ना, इसको यूपी में एक और नाम से जानते हैं। इसको यूपी में बोलते हैं सरयू। सरयू नदी की पौराणिक कथाएं हैं कि इसी नदी में भगवान राम जी स्नान करके वनवास की शुरुआत किए थे, सरयू नदी में। तो यूपी में इसके सरयू नदी बोलते हैं, बिहार में घाघरा नदी बोलते हैं। देखिए, जो घाघरा नदी है ना, यह कहीं ना कहीं यूपी और बिहार के बॉर्डर पर सीमा बनाती है। ठीक है, कुछ दूरी तक यह यूपी और बिहार के बॉर्डर के सीमा पर मतलब बॉर्डर बनाती है घाघरा नदी। और मिल जाती है छपरा सारण में, गंगा नदी में मिल जाती है। छपरा को सारण भी बोलते हैं। दूसरा, इससे पूरब में चले, घाघरा से पूरब में यथा घाघरा से पूरब की तरफ चलेंगे तो हमको जो नदी मिलेगा उसका नाम है गंडक नदी। देखिए, ये जो है गंडक नदी है। ठीक है, गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंडक नदी का उत्पन्न अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट एवं कुटांग के मध्य से होता है। यह मिलती कहाँ है? तो हाजीपुर सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, यह भी जो है ना गंडक नदी भी कुछ दूरी तक यूपी और बिहार के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, तो दो नदी देख लिए, घाघरा देख लिए और गंडक देख लिए। तीसरी जो नदी हमको देखना है वह है बूढ़ी गंडक नदी। तो देखिए, यह जो नदी है यह है बूढ़ी गंडक नदी। ठीक है, बूढ़ी गंडक नदी जो है ना, इसका उद्गम बिहार से ही होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ना तो एक सोमेश्वर की पहाड़ी है, इसी पश्चिम चंपारण में, यहीं से बूढ़ी गंडक उद्गम होता है। और यह मिलती कहाँ है? तो यह मुंगेर जिला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और इससे आगे हम चले तो इससे आगे जो हमको नदी मिलेगा वह मिलेगा बागमती नदी। ठीक है, यह जो नदी है बागमती, देखिए इस मैप में दिखा रहा है कि बागमती नदी बूढ़ी गंडक में मिलती है। ठीक है, कहीं कहीं लिखा मिलता है तो कि बागमती नदी बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, कहीं कहीं लिखा मिलता है कि बागमती कोसी में मिलती है। ठीक है, तो देखिए, पहले जो था ना बागमती नदी गंडक बूढ़ी गंडक में ही मिलती थी, लेकिन इसने भी अपना मार्ग बदल लिया और यह अब कोसी नदी में मिलती है। ठीक है, तो बागमती हो गया कोसी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है ना महाभारत श्रेणी से होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखे? हमने देख लिए घाघरा, देख लिए गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। ठीक है, फिर इसके पूरब में चलेंगे तो हमको एक और नदी मिलेगा, इसका नाम है कमला नदी। ये वाला जो दिख रहा है ये है कमला नदी, ये भी कोसी में मिल जाती है। ठीक है, कमला नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो इसका भी उद्गम होता है महाभारत श्रेणी से। देखिए, ये है कमला।
ये है बागमती। दोनों का उद्गम जो होता है ना महाभारत से रहने से। ठीक है। उसके बाद कमला के पूरब में हम चलेंगे तो हमको जो नदी मिलेगा कोसी नदी। ये वाला जो दिख रहा है आपको ये है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम कहाँ होता है तो गोसाई थान की चोटी से उद्गम होता है और यह जब 7 धराए के मिलने से कोसी नदी बनती है। ठीक है। नेपाल में कोसी नदी जो है ना बिहार का इसको बोलते हैं शोक। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। क्योंकि यह जो नदी है ना अपना मार्ग बदलती है और मार्ग बदलने के कारण बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसे बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। यह मिलती कहाँ है तो यह जो मिलती है कटिहार जिला में मिल जाती है। कटिहार जिला में कुर्सेला नामक यहाँ पर स्थान है, वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद कोसी के और पूरब में चलेंगे तो हमको एक और नदी मिलेगी, सबसे पूर्वी नदी। ठीक है। मतलब इससे पूरब में गंगा में और कोई भी नदी नहीं मिलती है। महानंदा नाम है इसका, महानंदा नदी। ठीक है। मतलब अगर पूछे कि गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन सी है तो महानंदा रिवर। ठीक है। इसका उद्गम जो होता है दार्जिलिंग की पहाड़ी से होता है और ये भी कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसकी जो एक सहायक नदी है ना वो इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना है। देखिए इसकी सहायक नदी है मेची। मेची इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो एक परियोजना चल रहा है कोसी और मेची लिंक परियोजना, मतलब इस दोनों नदी कोसी और मेची नदी को जोड़ने की परियोजना चल रहा है। ठीक है। तो मेची जो है ना महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है। एक और सहायक नदी देखे तो मतलब बालासोन। बालासोन ये भी महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है। और महानंदा जो है सबसे पूर्वी नदी है जो गंगा में मिलती है। ठीक है। तो ये तो हम देख लिए गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ। ठीक है। जो कि बिहार में स्थित है मेनली। अब जो हमको देखना है ना दक्षिण भी मतलब गंगा के दाएं तट पर जो नदियाँ मिलती है उसको देखेंगे। ठीक है। तो देखिए पहला जो नदी है, पहला तो हम यूपी में देखे थे यमुना नदी। फिर उसके बाद बिहार और यूपी के बॉर्डर पर यह दिख रहा होगा आपको कर्मनाशा नदी। ठीक है। इसका जो उद्गम होता है ना विंध्य पहाड़ी से होता है और यह मिलती कहाँ है तो बक्सर जिला में, बिहार के बक्सर जिला में चौसा के पास मिल जाती है। ठीक है। चौसा हिस्ट्री में पढ़े होंगे, चौसा का युद्ध, तो वही चौसा में यह बक्सर के चौसा में गंगा में मिल जाती है। ठीक है। कर्मनाशा नदी। इसको कर्मनाशा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि इस नदी में स्नान करने से शुभ कर्मों का नाश हो जाता है, इसीलिए इसको कर्मनाशा मतलब कर्म को नाश करने वाला बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो रिवर है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक। अमरकंटक जो है ना मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है और दानापुर के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसके और पूरब में चले तो हमको एक नदी मिलेगा पुनपुन नदी। ठीक है। जो पुनपुन नदी है ना पुनपुन नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर के क्षेत्र से और यह फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। फिर इसके पूरब में चलेंगे तो हमको एक नदी मिलेगा फल्गु नदी। ठीक है। तो फल्गु नदी जो है ना फल्गु तो बाद में कहलाती है, इससे पहले दो नदी आकर के मिलती है, एक निरंजना नदी और दूसरा जो नदी है उसका नाम है मोहना नदी। ठीक है। जब ये दोनों मिल जाती है तो इसकी संयुक्त धारा जो बनती है ना उसी को बोलते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है ना पटना के ताल क्षेत्र में समा जाती है। ठीक है। जो फल्गु नदी इम्पोर्टेंट बहुत इसलिए है क्योंकि इसी नदी पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फल्गु नदी पर। ठीक है। बोध गया में जो ये दोनों नदी जो मिलती है ना निरंजना और मोहना वो बोध गया में ही मिलती है। ठीक है। उसके बाद यह फल्गु कहलाती है। तो यह देख लिए यह इम्पोर्टेंट क्यों हो गया क्योंकि महात्मा बुद्ध को बोध गया में फल्गु नदी के किनारे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट जो है वो है सकरी रिवर। सकरी नदी जो है ना कहीं किउल रिवर में मिल जाती है। ठीक है। और फिर किउल जो है
किउल नदी जो है फिर गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। मतलब सकरी नदी जो है किउल की सहायक नदी है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये भी छोटा नागपुर के पठार से उद्गम होता है। और किउल का भी उद्गम उधर छोटा मतलब झारखंड के गिरिडीह जिला से होता है, ठीक है। किउल नदी मिलती कहाँ है, तो किउल नदी जो है ना लखीसराय जिला में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो यह था मतलब गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली नदी, ठीक है। अब जो हमको देखना है, देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ मतलब कैसे कैसे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ चले और गंगा के बाएं तट पर बात करें तो बिहार यूपी में दो नदी मिलेगा, पहला रामगंगा फिर गोमती। मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, रामगंगा मिला पहले फिर गोमती। मतलब सबसे पश्चिम में रामगंगा फिर गोमती। फिर बिहार की तरफ चले तो हमको मिलेगा घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। जो महानंदा है वह सबसे पूर्वी नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलती है, ठीक है। फिर गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदी को देखें तो उसमें है पहला तो है यमुना, फिर है कर्मनाशा, फिर है सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, किउल और एक अजय भी है, ठीक है। तो यह जो है गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदी है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब जो हमको देखना है कि मतलब उद्गम और मुहाना कहाँ कहाँ से होता है उसको चार्ट पर देख लेते हैं, ठीक है। तो जो रामगंगा नदी है ना इसका उद्गम होता है गढ़वाल की पहाड़ी से, ठीक है, गढ़वाल पहाड़ी, गढ़वाल पहाड़ी। यह मिलती कहाँ है, तो जो रामगंगा नदी है ना यह मिल जाती है कन्नौज के पास, कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। फिर दूसरा जो नदी है गोमती नदी, गोमती नदी का उद्गम होता है फुलहर झील, फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में, ठीक है। तो गोमती नदी वहीं से उत्पन्न होता है, फुलहर झील से। और यह मिलती कहाँ है, तो यह मिल जाती है गाजीपुर के पास, गाजीपुर से थोड़ा पूरब में मिलता है, ठीक है। फिर जो दूसरा नदी है वह घाघरा नदी, घाघरा नदी का उद्गम जो होता है ना मापचा चुंगो हिमनद से होता है, ठीक है। मापचा मापचा चुंगो हिमनद, हिमनद यह मिलती कहाँ है, तो घाघरा जो नदी है ना वह मिलती है छपरा में, ठीक है। छपरा को सारण भी बोलते हैं। उसके बाद जो नदी है वह है गंडक नदी, गंडक नदी का उद्गम जो होता है ना मानमोट एवं कुटांग, ठीक है। मानमोट एवं कुटांग के मध्य से। और गंडक नदी मिलती कहाँ है, तो गंडक नदी जो है ना सोनपुर और हाजीपुर के पास मिल जाती है, सोनपुर हाजीपुर। फिर दूसरा जो नदी है बूढ़ी गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी हम आपको बताया कि इसका उद्गम बिहार से ही होता है, सोमेश्वर की पहाड़ी से। सोमेश्वर श्रेणी से होता है, ठीक है। और इसका जो है ना मिलती कहाँ है, तो ये मिल जाती है मुंगेर के पास, ठीक है। उसके बाद जो बागमती है, बागमती और जो कमला, इस दोनों का उद्गम होता है महाभारत श्रेणी से। और दोनों मिल जाता है किस में, दोनों मिल जाता है कोसी में।
फिर जो कोसी नदी है इसका उद्गम होता है गोसाई थान की चोटी से, ठीक है। गोसाई थान की चोटी से, ठीक है। जो कोसी नदी है मतलब नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से बनती है, ठीक है। और यह मिलती कहाँ है, तो यह मिल जाती है कटिहार के पास गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद महानंदा, तो महानंदा का उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ी से, दार्जिलिंग की पहाड़ी से। और यह मिलती कहाँ, तो यह भी कटिहार के पास मिल जाती है गंगा नदी में, ठीक है। उसके बाद देखिए यमुना, यमुना का उद्गम कहाँ से होता है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और यह मिलती कहाँ है, तब इलाहाबाद, जो कि उसका नाम अब प्रयागराज हो गया, ठीक है। फिर है कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी का उद्गम होता है विंध्य पहाड़ी से, ठीक है। और यह मिलती कहाँ है, तो चौसा, चौसा कहाँ है, तो बक्सर में है, चौसा बक्सर में या गंगा नदी में मिल जाते हैं, ठीक है। फिर सोन नदी, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है, तो मैकाल, मैकाल पहाड़ी, ठीक है। ये सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। और सोन नदी मिलती कहाँ है, तो दानापुर के पास, दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। फिर 3 नदी बची गया, तीनों यह जो तीनों नदी है यह कहीं ना कहीं झारखंड से आती है, ठीक है। पुनपुन जो है वह छोटा नागपुर, पुनपुन जो है छोटा नागपुर के पठार से आती है, ठीक है। और फिर जो फल्गु नदी है यह भी आती है छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। दोनों मिलती है कहाँ है, तो जो पुनपुन नदी है वह मिल जाती है फतुहा के पास। जो फल्गु नदी है वो ताल क्षेत्र में, पटना के ताल क्षेत्र में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद किउल नदी, किउल नदी का जो उद्गम होता है ना झारखंड, उधर गिरिडीह, झारखंड में गिरिडीह जिला है ना, वहाँ से होता है। मिलती कहाँ है, तो लखीसराय के पास, लखीसराय जिला है, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें समझ लिए, मतलब गंगा और उसकी सहायक नदी, ठीक है। एक और चीज़ें समझना है कि इसमें बिहार और यूपी के मध्य कौन कौन से नदी सीमा बनाती है, ठीक है। तो देखिए घाघरा जो है ये बनाती है बिहार, यूपी और बिहार के मध्य सीमा, फिर उसके बाद गंडक नदी भी बनाती है। और फिर यहाँ पर देखें तो कर्मनाशा नदी जो दाएं तट पर मिलती है, ये वाला, ठीक है। मतलब 3 जो नदियाँ हैं वह बिहार और यूपी के मध्य सीमा बनाती है, घाघरा, गंडक और कर्मनाशा नदी। फिर कोसी जो नदी है इसको बोलते हैं बिहार का शोक। फिर जो महानंदा नदी है यह सबसे पूर्व में मिलने वाली नदी है, ठीक है, सबसे
पूर्वी नदी, ठीक है, जो गंगा में मिलती है। ये चीज़ समझ लिए। देखिए एक और चीज़ जो समझनी है, जो गंगा नदी है ना, वो उसका उद्गम तो हुआ उत्तराखंड में, फिर वो गई यूपी, फिर गई यहाँ बिहार, और फिर बिहार से निकलती है तो चल जाती है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है ना, तो ये दो धाराओं में बट जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जाती है तो यह दो धाराओं में बट जाती है, ठीक है। जो एक धारा है उसका नाम है भागीरथी, फिर दूसरा जो इसकी शाखा है इसका नाम है हुगली। तो जो भागीरथी वाली शाखा है ना, यह चली जाती है बांग्लादेश, ठीक है। यह जो है चली जाती है किधर, बांग्लादेश। जो जब यह बांग्लादेश जाती है, ठीक है, ऐसे, तो इसका फिर नाम बदल जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, तो बांग्लादेश में इसको बोलते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, ठीक है। इस पद्मा में, पद्मा नदी में एक नदी आकर के मिलती है इधर से, ठीक है। इस नदी का नाम है मेघना। जब यह मेघना नदी इसमें मिलती है ना, तो फिर इसकी जो यहाँ से संयुक्त धारा बनती है, इसको मेघना ही बोलते हैं, ठीक है। और फिर यह चली जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, तो बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है, तो उसका आंसर होगा मेघना, क्योंकि मेघना से मिलने के बाद फिर इसको मेघना ही बोलते हैं, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से गिरती है। और जो पश्चिम बंगाल साइड में चली जाती है वो कौन सी शाखा है, तो हुगली, ठीक है। एक और चीज़ समझनी है कि देखिए गंगा की जो लंबाई है ना टोटल, वह 2525 किलोमीटर है, और बिहार में इसकी जो लंबाई है वो है 445 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया गंगा के बारे में पूरी डिटेल्स, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।